पीएनएम ऑल इंडिया की हो नहीं रही है, जोन में हो नहीं रही है, डिवीजन में हो नहीं रही है। जब तक पीएनएम नहीं होगी, आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बैरक की समस्या है, मेस की समस्या है, वो समझ नहीं पाएगी। उसी तरह से फिर बाबा ने कहा कि आप जब डीजी बनकर आए हुए हैं तो आपके पास ये लोग, ये अधिकारी जो आरपीएफ के अधिकारी है, ये 5-5, 6-6 आदमी भेज देंगे। हमारे यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो रहा है, मेस में काम करने के लिए आदमी नहीं है और घर पर लगाए जा रहे हैं ऑफिसरों के। ये बात बाबा ने कही और इसका उन्होंने जीता जाता उदाहरण दूसरे दिन ही देख लिया। जब वो दिल्ली में इंस्पेक्शन के लिए गए, वहां पर उन्होंने जब मेस वाले से पूछा, लांगड़ी था, उससे कहा कि तुम ऐसा कैसा खाना बनाते हो, खाना तो ठीक से बना नहीं। उसने कहा यहाँ 6 लोग हैं, मैं अकेला काम करता हूँ, 5 पता नहीं कहाँ काम करते हैं, मुझे मालूम नहीं। जब उनको समझ में आया कि 5 कहीं पर और काम कर रहे हैं, जबकि ये 5-6 थे, ये वहाँ स्टाफ की, जो स्टाफ क्रिमिनल से, जो स्टाफ स्कॉटिंग करके, जो स्टाफ मेहनत से नौकरी करता है, उसको खाना बनाने के लिए यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं है, नदारद है। तब आईजी साहब को पता, डीजी साहब को पता चला। और मैंने ये भी सुना हूँ, जब उनके पास इन अधिकारियों ने 4-5 लोगों को भेज दिया उनके घर पर काम करने, उन्होंने बाकी सबको वापस कर दिया, एक को रखा। मैं अगर डीजी साहब ने ऐसा कार्य किया है, मेरे सुनने में जो आया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, हम इसलिए डीजी साहब की प्रशंसा करते हैं कि इस तरह से अच्छा है। कुछ अच्छा काम हो, पर उनके बड़ा कम समय है, 9 या 10 महीने का समय है साथियों, और वो अभी बैरक को लेकर पड़े हुए। पर और भी बहुत सारी आपकी समस्या है जो जब हम मिले थे, झा जी ने उस समय समस्याओं के बारे में कहा। वो समस्या है कि आपकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, कि 2013 से बाकी सबकी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं पाई है। कभी डीजी नहीं है, कभी चले जाते हैं, कभी आपके प्रतिनिधियों से कोई डीजी बात नहीं कर रहा है। इस तरह की समस्याएं हैं वहां पर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, इंस्पेक्टर के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होता है, इंस्पेक्टर में एडहॉक एएससी होकर रिटायर हो जाता है, डीपीसी हो नहीं पा रही है। जबकि बराबर से आईजी के लेवल तक आपके सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं वो जाना चाहिए, जिससे अगर वो ऊपर बढ़ेंगे तो आप जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो भी आगे ऊपर बढ़ेगा। जब वो अपना ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो ये सब बातें डीजी साहब को वहां पर बताई। डीजी साहब ने एक चीज कही वहां पर कि हम जो है सबको चाह रहे हैं कि अपना ईमेल एड्रेस दे दे, ईमेल लिखकर हमारे कांस्टेबल हमको करेगा। हमने कहा सर जी इतना इजी नहीं है, बड़ा डरपोक है हमारा आरपीएफ का सिपाही, वो इस तरह से नहीं कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप बंबई में आए थे, आपने खुद ही देखा कि बंबई की में जब आपने सुरक्षा सम्मेलन लिया, उस समय हमारे सीनियर डीएससी मुंबई के मिस्टर बोरा ने वहां सबसे कह दिया था, कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा सुरक्षा सम्मेलन में डीजी साहब के सामने, अगर जो उठाएगा उसकी नौकरी खतरे में कर दूंगा। ये बात कही थी उन्होंने, और एक व्यक्ति ने भी उस समय सुरक्षा सम्मेलन में बात नहीं उठाई। हमने कहा तो बाबा ने इमीडिएटली कहा, अरे आपने उस सीनियर डीएससी को पटक क्यों नहीं दिया वहीं पर, मैं रहता तो उसको पटक देता। बाबा ने ये डीजी साहब से कहा। तो इस तरह से फियर्स ऑफ साइकोसिस में इस तरह से हमारा स्टाफ काम करता है। किस तरह से आप बताइए, बिना एसोसिएशन के आप लोग तो वेलफेयर देखते नहीं है, डिसिप्लिन के नाम पर आप मारते जाते। हमारे यहाँ एक नई एएससी आई हुई है साथियों, एक पुराना डिपार्टमेंटल एएससी था, वो उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, पर इन अधिकारियों ने उसको वहां से भगा दिया। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उसका और उसको भगा दिया, और अपने लिए वो सीनियर डीएससी कहता है 1 साल का और एक्सटेंशन मुझे चाहिए, और दूसरा जो बेचारा आया था उसको भगा दिया 12 बटालियन में, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, डायरेक्ट है, उसको बिठा लिया। अब वो यहाँ पर आने के बाद सब स्टाफ को छोटी छोटी बातों पर पेमेंट काटना, बड़े बड़े पनिशमेंट देना, ये शुरू कर दिया। इस तरह से नहीं चलने वाला, इस तरह से आपको पावर भी नहीं मिलने वाला, इस तरह से ये आईपीएस भी भागने वाले नहीं है। बाबा बार बार आईपीएस को भगाने की बात करते हैं, पर मैं कहता हूँ हमारे जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं वो किस काम के हैं बताइए आप। एक जो डायरेक्ट ऑफिसर हमारे आए हुए हैं, उन्होंने 8 सीनियर डीएससी को एक्सटेंशन दे दिया है, 8 सीनियर डीएससी को, और एक सिपाही, एक स्टाफ जब उसकी जुडियल प्रॉब्लम के लिए, उसके सही प्रॉब्लम के लिए कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, वहां पर उसको रहने नहीं दिया जाता, उसको धूल का बहाना बनाया जाता, उसको डिसिप्लिन का बहाना बनाया जाता, उसको कहा जाता करप्शन का बहाना बनाया जाता, और उसको वहां से भगा दिया जाता है। और ये
हम लोग ने डीजी साहब के सामने उठाई है, ये बात भी उठाई है। आज महामंत्री संघ से वेस्टर्न रेलवे बात कर रहे थे कि आप एसोसिएशन के लोग सीआई में और एसआई में नहीं होना चाहिए। साथियों, जितने अच्छे ये एसोसिएशन के लोग हैं, मैं जानता हूं, बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने पदाधिकारियों को देखता हूं, और सबसे बड़ा त्याग की मूर्ति में अपने बाबा को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कर्मठ, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं होगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव से, जो आप लोगों का सब पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जब उन लोगों को देखता हूं गदगद हो जाता है, चाहे मेरा सीना अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूं। तिवारी है, शाहनवाज है, मिश्रा है, चार है, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, अच्छा लगता है। पर यह अधिकारी आपको, जो आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जो आप इस एसोसिएशन के जरिए उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कुछ कोई सिपाही, कोई नीचे वाला कुछ बोलने वाला नहीं, और फिर यही होता है साथियों, जब वो बोलता नहीं है, जब वो कुछ करता नहीं है, फिर एक साथ बम फटता है, और वो बम जिस तरह से बकोला का कांड हुआ था, इस तरह का बम फटता है। उस तरह का बम फटने की देरी वो मत करिए। आप लोग इस एसोसिएशन को, हम नुमाइंदे हैं, हमारे पदाधिकारी नुमाइंदे हैं, उनको बुलाइए, उनके साथ बातचीत करिए। यहाँ के सीएससी महोदय से हमें इतनी अपेक्षा थी, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि नहीं, एसोसिएशन का जो भी कार्य रहेगा वो हमारा डिप्टी सीएससी देखेगा। अरे आप बड़े अधिकारी हैं, सब पावर आपके पास है, वो डिप्टी सीएससी क्या कर सकता है? क्या आपने उसको कठपुतली बनाकर बैठा दिया कि डिप्टी सीएससी को कि हम उसके पास जाए, उससे बोले, फिर वो आपके पास आए? इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम जब आप लोगों के साथ में हैं, हमारा सर्वोच्च नेता बाबा आप लोगों के साथ में, वो चाह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइज सर्विस बने, वो चाह रहा है कि आप लोग डीजी तक बैठो, आप लोग एडीजी बनो, ऊपर तक बैठो, और उसके बावजूद भी इस तरह से आप इसी एसोसिएशन को, उसी को काटने पर तुले हुए हैं, उसी को आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो एसोसिएशन जिसका नेता यूएस झा बाबा आपके लिए लड़ रहा है, उसी एसोसिएशन को आप धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। उनके छोटे छोटे पदाधिकारियों को ट्रांसफर करके, उनके छोटे छोटे पदाधिकारियों को इधर से उधर चार्जशीट देकर, उनको सस्पेंड करके, उनको रिमूव करके इस तरह का कार्य किया जा रहा है। साथियों, ये बहुत गलत बात चल रही है। ये डायरेक्ट ऑफिसर्स को सोचना पड़ेगा कि उनका असली हितैषी कौन है, उनको सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, उनको मालूम होना चाहिए कि उनका असली हितैषी है, वो है यूएस झा, और वो है ये आरपीएफ एसोसिएशन। साथियों, बाबा ने बात कही कि पावर बिल्कुल सही है साथियों। जब तक आपको पावर नहीं मिलेगा, जब तक आपको कानूनी शक्ति नहीं मिलेगी, किस तरह से कर सकते हैं? आज हम देख रहे हैं हमारे महामंत्री का आना यहाँ पर दुर्भर हो गया था, फिर भी बड़े मुश्किल से हमने उनको वहां यहाँ बुलवाया है, क्योंकि एक गुज्जर आंदोलन शुरू है। वो तो स्टेट का है, स्टेट की, उस स्टेट की राज्य सरकार क्या कर रही है? अगर यही पावर, यही कानूनी शक्ति अगर आरपीएफ के पास होती, आज एक गुज्जर एजिटेशन को हम खत्म कर देते हैं आरपीएफ वाले। ये अपने कानूनी पावर देना चाहिए था। इस चीज को सरकार सोच नहीं रही है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है रेल यात्रियों का, करोड़ों का नुकसान हो रहा है रेल का, करोड़ों का नुकसान हो रहा है बाकी सब चीजों का। पटरियां उखाड़ दी जा रही है, गाड़ियां लेट चल रही है, पैसेंजर परेशान है, गर्मी में परेशान है। 24 घंटा लेने वाली गाड़ी 36-40 घंटा ले रही है पहुंचने में अपनी डेस्टिनेशन। तो ये सब चीजें सरकार का सोचना काम नहीं है। सरकार, जिस तरह से बाबा ने सही कहा, अलग अलग राज्य सरकार अपनी पावर के लिए, अपने उसके लिए काम करना शुरू कर रही है। ये बिल्कुल सही है बात साथियों। जो एक पीड़ा इस नेता ने, इस त्याग पुरुष ने उठाकर रखा है यूएस झा ने, इसके पीछे हम सबको साथ में रहना पड़ेगा। हम सब एकत्रित रहे, हम सब इकट्ठा रहे, हम सब मजबूत रहे, और हमारे बाबा यूएस झा का हाथ मजबूत करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था